सोनी कुकिंग लाइफ में आपका स्वागत है। आज हमारे रसोई घर में बनने जा रहा है लच्छे पराठे। लच्छे पराठा बनाने के लिए सबसे पहले इस जगह आटे का डो लगाने के लिए एक बर्तन लेंगे। उसमें मेजरिंग कप से 2 कप गेहूं का आटा लिए है। थोड़ा सा आटा बचा लेंगे, बस थोड़ा सा ही बचाना है और आटे में कुछ भी नहीं डालना है। आपको जितना लच्छे पराठा बनाना है उसके हिसाब से आप आटे का डो तैयार कर सकते हैं। तो अब इस जगह थोड़े थोड़े पानी डालकर आटे में और आटे को इकट्ठा कर लेना है। देख सकते हैं जिस तरह से वीडियो में, उस तरह से थोड़े थोड़े पानी डालकर और सारे आटे को इकट्ठा एक जगह जमा कर लेना है। जमा करने के बाद उसे हाथों से पंच करते हुए उसे दाब दाब कर उसे आटे को गूंथ लेना है। जितने आप दाब दाब कर आटा गूंथेंगे उतने आटा जो है आपका सॉफ्ट बनेगा और मुलायम रोटी होगा या पराठा होगा, चपाती होगा। आटे को ना ज़्यादा कड़ा रखना है और ना ज़्यादा गीला जैसा रखना है। सॉफ्ट आटा का डो लगाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये आटा का डो लगाना है। अब इस जगह जो सूखे आटे रखे थे उसे भी इस जगह डाल देंगे और डालने के बाद इसे 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे। अब 5 मिनट के बाद अब आपको इस जगह अब आटे को दिखा रहे हैं। थोड़े से आटे जो है 5 मिनट के बाद थोड़ा सा और भी अच्छा होता है, आटा सेट हो जाता है। वैसे तो आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भी बनाने के लिए मुलायम आटा को गूंथे और फटाफट बना सकते हैं, रखने का भी ज़रूरत नहीं है। अब इस जगह हाथों में एक लोइया लेंगे, हाथों में पहले लगा लेंगे सूखे आटे, उसके बाद लोइया को निकालेंगे एक लोइया पराठे बनाने के लिए और फिर इसे सूखे आटे में लगा लेना है। ज़रूरत के हिसाब से आप सूखे आटे का यूज करें। अब इस जगह सूखे आटे लगा लेंगे, चकला जैसा गोल बनाकर और चकला जैसा बना लिए थे जो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसे बेलन की सहायता से इसे रोटी की तरह इसे गोल गोल घुमाते हुए बेल लेना है। आप देख सकते हैं अब जो है बेला चुका है रोटी की जैसा। तो अब इसे क्या करना है कि अब बेलने के बाद अब जो घी लिए हैं तो अब घी इस जगह घी को गर्म नहीं किया है। घी ऐसे भी आप लगा सकते हैं क्योंकि घी तो पका ही हुआ रहता है। अभी गर्मी का दिन है तो उतना जमा हुआ नहीं है, इसलिए घी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा बनाना है तो इसलिए आप गर्म भी कर सकते हैं इस जगह। अब सारे रोटी में घी लगाने के बाद चम्मच से अब इस जगह क्या करेंगे, चम्मच से ही कट लगाएंगे। पूरे आटे में कट नहीं लगाना है, सिर्फ एक जगह तीन हिस्सा में मान लीजिए तो एक हिस्सा में कट लगा देना है और उसके बाद फिर इसे गोल घुमाते हुए रोल करना है। रोल करते हुए एकदम लास्ट तक इस तरह से ही हाथों से थोड़ा सा हल्का हल्का दाबते हुए रोल कर लेना है। जो लास्ट तक रोल हो कर लिए हैं अब इस जगह ये अब लास्ट में थोड़ा सा चकला पैसे रखकर और हाथों से थोड़ा सा हिला देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। अब इस जगह इसे रोल को खड़ा करना है और खड़ा करने के बाद तरहत्थी जो है हाथों का हथेली उससे रखकर और एक हाथ छोड़ देना है और उसे दाब देना है। देखिए इस तरह से कितने अच्छे लच्छे जैसे निकल गए। थोड़े से ये आटे हल्के निकल भी गए तो कोई बात नहीं, उसे दाब दीजिए पीछे की ओर। अब इस जगह सूखे आटे लगाएंगे और सूखे आटे दोनों तरफ लगाना है और लगाने के बाद इसे चकला से बेल देना है। हाथों से पहले चकला की तरह थोड़ा सा बना लेने के बाद ही बेलना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब चकला जैसा बन जाने के बाद अब इस जगह सूखे आटे हल्का सा लगाकर और इसे बेलन की सहायता से गोल गोल बेल देना है रोटी की तरह, लेकिन इसे हल्का सा मोटा रखिएगा रोटी से। लच्छे पराठा अब बेल लिए हैं, अब इसे ज़्यादा पतला करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इस जगह आपको दिखा रहे हैं इतना ही मोटा रहना चाहिए लच्छा पराठा। अब इस जगह इधर तवा भी गर्म होने के लिए रख दिए थे जो गर्म हो चुका है। तो अब लच्छे पराठा को तवा पर डाल देंगे और डालने के बाद इसे थोड़ा सा हिला डुला देना है। इस चीज़ को ध्यान देना है डालने के बाद, नहीं तो क्या है कभी कभी सड़ जाता है हल्के से पराठे, तो इसलिए अब देख सकते हैं कि पलटना है तो इस तरह हल्के हल्के ब्राउन हो जाए तब आपको पलटना है। और पलटने के बाद भी इसे थोड़ा सा रुक के हल्का सा फिर
लच्छे पराठा को हिला डुला दें। इस तरह से बीच बीच में चेक करते रहना है, जिधर नहीं पका है उधर घुमा घुमा कर और लच्छे पराठे को पका लेना है। अब लच्छे पराठे जो हैं देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब इस जगह 1 चम्मच घी लेंगे और लच्छे पराठे के ऊपर डालेंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ से गोल घुमाते हुए घी को लगा देना है चम्मच की सहायता से। अब इस जगह लगाने के बाद फिर इस जगह फिर इसे पलट देना है और पलटने के बाद फिर दूसरी साइड भी इसे घी को लगा देना है उसी तरह से। अब देख सकते हैं कि लच्छे पराठे जो हैं वे कितने अच्छे बने हैं। अब इस जगह छुलनी का यूज करेंगे, थोड़े थोड़े हल्का हल्का दाब देना है छुलने से ज़रूरत पड़े तो। अब इस जगह चकले पर रखेंगे लच्छे पराठा को और इस जगह लच्छे पराठे को खड़ा कर देंगे। अब खड़ा करने के बाद इसे तरहत्थी से यानी हथेली से इसे दाबेंगे। कम से कम 3 से 4 बार दाबना है, इस तरह से जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। देख सकते हैं कि कितने लच्छे जो पराठे हैं वे कितने परत बाई परत हुए निकले हैं लच्छे पराठे। आपको मैं दूसरा भी फिर से दिखाती हूँ लच्छे पराठे को। फिर इस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से ही लच्छे पराठे को खड़ा रखना है, फिर उसे हाथों से तलहथियों से उसे थोड़ा सा दाब देना है, हाथों से प्रेस कर देना है। अब इस जगह देख सकते हैं कि कितने परत बाई परत लच्छे निकले हुए हैं लच्छे पराठे के। ये लच्छे पराठे जो है आप गरम गरम में ही इस तरह से हाथों से दाबिएगा। ये ठंडा होने पर लच्छे पराठे जो हैं वे परत बाई परत नहीं निकल पाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बनाते जाना है और उसे इस तरह चकला पर ही रखकर और उसे हथेलियों की सहायता से उसे दाब दाब देना है, थोड़ा सा प्रेस करते हुए। अब फिर एक और दिखा देती हूँ। जब तावे से निकालते हैं लच्छे पराठे को तो हल्का सा भाप जो है हल्का सा गरम कम होने दीजिए, हल्का सा। उसके बाद आप लच्छे पराठे को हाथों से हथेलियों से यानी उसे प्रेस कीजिएगा, नहीं तो हाथ जल सकता है। लच्छे पराठे को आप घी के जगह रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी लच्छे पराठे बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। सेम इसी तरह से बनता है, सिर्फ हल्का सा घी का स्वाद और भी बढ़ जाता है लच्छे पराठे का। एक बार लच्छे पराठे ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आपको पसंद आएगा और बहुत ही आसान सी रेसिपी है दोस्तों, बहुत फटाफट बनके तैयार हो जाता है। लच्छे पराठे बहुत ही मुलायम बनता है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और पूरे परिवार के साथ खाएं और तब आप लोग हमें बताएं कि कैसा लगा लच्छे पराठा। आटा जितना लिए थे वे 4 लच्छे पराठे इसमें बन के तैयार हुए हैं। अगर हमारा वीडियो ज़रा भी आपको अच्छा लगता है या पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।